पास ए एक्स प्लस बी एक रेखिक बहुपद होता है। अब रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? यानी वह बहुपद जिसमें x की घात केवल मात्र एक हो। तो यहाँ पर x की पावर एक है। दूसरा एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद है। द्विघात, अब देखिए बहुपद होता है उसमें x की उच्चतम घात ही आपकी ये बहुपद की घात होगी। इसी प्रकार एफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस एक, ये त्रिघाती है। यानी इस बहुपद में x की उच्चतम घात 3 है, अतः इसमें बहुपद की अधिकतम घात आपकी 3 होगी। अब हमें बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने होते हैं और शून्यांक और गुणांक दोनों में संबंध भी ज्ञात करना होता है कि वास्तव में हमने जो शून्य और आपके गुणांक ज्ञात किए क्या वो सही है। इसके लिए हमारे पास एक सूत्र भी है, बहुपद के शून्यांकों का योग। योग होता है माइनस बी अपॉन ए। मान लीजिए आपके पास जैसे ये द्विघाती बहुपद है तो इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसमें इस बहुपद की अगर हम शून्यांकों का योग करें तो इसके अंदर होता है माइनस का बी अपॉन ए, यानी माइनस तो हमारे सूत्र के अनुसार चलेगा और यहाँ पर x का गुणांक। तो देखिए आप x का गुणांक आपके पास b है, यहाँ पर b है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका a है, एक्स स्क्वायर गुणांक ये हमने यहाँ रख दिया है। तो ये बहुपद के शून्यांकों के योग के लिए है। अब है बहुपद के शून्यांकों का गुणा। गुणा होता है c अपॉन ए। c अपॉन ए, यहाँ पर c है वो कांस्टेंट राशि मानी जाती है, स्थिरांक जिसको हम कहते हैं, उसका x और y से कोई गुणांक का संबंध नहीं होता। यहाँ पर देखो c, अब यहाँ मान लीजिए एफ एक्स ये ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर आपका c 1 है, यहाँ पर भी एक है इसका गुणांक, इसका हम एक ले सकते हैं, और एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। अब इन्हीं सूत्रों पे आधारित हम सवाल हल करने जा रहे हैं। तो सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है 4x स्क्वायर प्लस 8x। इसको अब हमें फलन एफ एक्स के रूप में लिखेंगे। एफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस 8x। अब देखिए ये द्विघाती और द्विपदी है, यानी दो घात भी है और इसमें दो पद भी है, इसलिए इसे द्विघाती द्विपद कहा जाता है। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हैं। तो इसमें देखो 4 का भाग 8 में जाता है, 4 आ गया। x की निम्नतम घात x है तो x ले लेंगे बाहर। अब इसका भाग इसमें देते हैं तो 4 से 4 कट जाता है, x का भाग दिया, x बच गया, और यहाँ पर आपका बच जाएगा 4 दूना 8। अब हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए फलन एफ एक्स को हम 0 के बराबर लिख देंगे, तभी तो हमारा जो बहुपद दिया हुआ है वो शून्य के बराबर होगा। इसलिए हम यहाँ 0 रख देंगे और 4x x प्लस 2। जब मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 8x 0 के बराबर है, हमने 0 पर रखा, तो ये इनका जो गुणा है वो भी 0 के बराबर लिखे जाएंगे। तो यानी 4x बराबर 0 लिख सकते हैं और आपका x प्लस 2 बराबर भी 0 लिखा जा सकता है। अब हम x बराबर देखिए 0 में 4 का भाग देंगे और इधर पक्षांतरण कर देंगे, 2 उधर जाके आपका माइनस का बन जाता है। x बराबर 0 में जब किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो हमेशा 0 ही आता है, और अगर मान लीजिए किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो उसमें अनंत आता है। लेकिन हमारे पास अभी 0 में 4 का भाग लग रहा है तो इसका भागफल 0 और x बराबर माइनस के 2। तो दिए गई बहुपद की हमें शून्य 0 और माइनस 2 प्राप्त होंगे। अतः बहुपद के शून्य के 0 और माइनस 2 होंगे। अब आपके सवाल में बता रखा है कि शून्यांकों का योग और गुणा में संबंध स्थापित कीजिए कि हमारे पास जो शून्य प्राप्त हुए हैं क्या इनके अनुसार सही है। तो हम पहला इसका ये देखते हैं बहुपद के शून्यांकों का योग। तो देखिए यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए है, तो माइनस का बी अपॉन ए बराबर, तो यहाँ पर x का गुणांक पूछ रहे हैं तो माइनस, अब x का गुणांक यहाँ पर 8 है आपका और a का गुणांक 4 है, तो इसमें भाग देंगे तो आपका इसमें आ जाएगा माइनस का
2/1। अब मान लीजिए इसका हमें गुणा देख रहे हैं, तो गुणा आपका आएगा C/A। अब C कांस्टेंट राशि, इसके अंदर देखिए कोई नहीं है, यानी ये x² का गुणांक है, ये x का गुणांक है, और यहाँ पे कोई संख्या नहीं। इसका मतलब C का 0 लेंगे और A आपका 4 है, वही 4 में 0 का भाग दिया तो 0, तो हमारे पास ये तो माइनस का 2 था और ये 0। इस प्रकार हमें देखिए एक तो शून्य C/A बराबर 0 प्राप्त हो रहा है और योग है वो माइनस का 2 प्राप्त हो रहा है। अब हम इनसे भी कर सकते हैं। अब जैसे आ गया आपका 0 को और 2 को जोड़ो, यानी शून्यांकों का योग करो, तो 0 प्लस माइनस का 2 तो बराबर माइनस का 2 है, तो सिद्ध हो रहा है -2। इसी प्रकार 0 गुणा माइनस का 2, जब किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 प्राप्त होता है, इसलिए इसका 0 हो जाएगा। अतः सिद्ध हो गया है कि जिस प्रकार बहुपद के शून्यकों का योग 0 आता है, तो हमें बहुपद की तुलना करने पर देखते हैं तो उसका जो आपके योग है वो आपका आता है -2 और गुणनफल आता है 0। आपके क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा है x² - 15। तो इसको हम, क्योंकि हम किसी भी बहुपद को फलन f(x) के रूप में लिखा जाता है, तो f(x) बराबर x² - 15 हो जाता है। अब हम शून्यांक ज्ञात करते हैं, तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें बहुपद को शून्य के बराबर रखना होता है। तो f(x) की वैल्यू हम यहाँ 0 रख लेते हैं, तो x² - 15। अब हम इसका पक्षांतर करना होता है। पक्षांतर में हम क्या करते हैं, 15 को इधर लाते हैं तो प्लस का बन जाता है, x² अपनी जगह रह जाता है, तो x² बराबर हमारे पास 15 आ जाता है। दिस इम्प्लाइज दैट, आगे देखिए x बराबर प्लस माइनस √15, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे हम, तो वर्गमूल लेंगे, इसका 2 हट जाता है, केवल x रह जाता है, उस पर √ लग जाएगा। और वर्गमूल हमेशा दोनों परिस्थितियों में निकलता है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो यहाँ पर प्लस माइनस √15 लिख देंगे। तो हमारे पास इस बहुपद के 2 शून्य प्राप्त हुए हैं, एक तो x बराबर प्लस का 15 और x बराबर माइनस के √15। अब शून्य ज्ञात करने के बाद हमें इन शून्यकों का योग और गुणा करना होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर शून्यकों का योग आपका 15 और ये माइनस के 15 जोड़ने पर 0 आ रहा है। यहाँ पर शून्यकों का गुणा करते हैं तो √15 प्लस के √15 को माइनस के √15 से गुणा करते हैं। तो देखिए अंडरूट में किसी भी संख्या को गुणा किया जाता है, समान संख्या होती है तो वर्गमूल का चिन्ह हमेशा हट जाता है और संख्या वही आ जाती है। तो इस प्रकार ये प्लस और माइनस तो माइनस हो गया और √15 का √15 से गुणा केवल 15 हो गया है। तो इस प्रकार हमें योग और गुणा प्राप्त हो गई। अब मान लीजिए हम बहुपद से इनकी तुलना करते हैं, तो हम देखते हैं शून्यांकों का योग हमेशा सूत्र होता है माइनस का b/a। तो देखिए ये माइनस तो अपनी जगह है, चिन्ह है सूत्रानुसार, लेकिन b अब यहाँ पर केवल x की घात 2 है, b का गुणांक कोई नहीं, क्योंकि हमारा जो मानक रूप होता है वो ये होता है ax² + bx + c। तो यहाँ अगर हम तुलना करें तो देखिए हमारे पास x का गुणांक प्राप्त नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम b की वैल्यू 0 रख देंगे और a का गुणांक यहाँ पर कोई संख्या नहीं, मान लीजिए 1, इसका मतलब 1 की जगह 1 है तो हमने 1 रख दिया है। यहाँ पर 0 में 1 का भाग देंगे, 0 आता है। अब शून्यांकों का गुणा, शून्यांक के गुणा में देखो आप C/A, तो C हमारे पास जो स्थिरांक है, कांस्टेंट राशि है, यानी जो बीजीय संख्या का गुणांक नहीं है, तो वो हमारे पास C है। तो C हम यहाँ पर -15 मान रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर C की वैल्यू -15 आ रही है और आपका 1 का गुणांक 1 है, हमने 1 रख दिया है। -15 में 1 का भाग देंगे तो -15 आता है। इस प्रकार हमें बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के संबंध की सत्यता की भी जांच हो जाती है।